हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाइनेंशियल ट्रेडर। आज मैं आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है ये एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो हमें पता है और हमारी हिस्ट्री रही है कि हमारे पेरेंट्स ने एज अ इन्वेस्टमेंट ज़मीन और गोल्ड को छोड़ा जाए तो सिर्फ एफडी में ही किया है। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें कंपेयर करूँगा, एफडी रिटर्न्स, शेयर मार्केट रिटर्न्स एंड इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई। तो इंडिया में एफडी रिटर्न और इन्फ्लेशन रेट दोनों 5 से 6% तक है। और अगर शेयर मार्केट में इंडेक्सेस का रिटर्न देखें तो अराउंड एवरेज 12% तक हम बोल सकते हैं। तो हम अभी एग्जांपल के लिए कंसीडर करते हैं कि 5% एफडी रिटर्न है, 6% इन्फ्लेशन रेट है और 12% शेयर मार्केट रिटर्न्स है। तो समझो आपने एफडी में 1 लाख डिपॉजिट कर दी, तो वो नेक्स्ट ईयर 5% के हिसाब से 1,05,000 बन जाएंगे। लेकिन जो हमने इन्फ्लेशन रेट कंसीडर किया है वो है 6%। तो उसके हिसाब से आप जानिए कि जो आपने एफडी के थ्रू 1,05,000 रुपये बनाए थे उसकी वैल्यू अभी एक्चुअली 6,000 से कम हो गई है। मतलब कि 1 लाख की वैल्यू अभी सिर्फ 99,000 बची है। ठीक है, क्योंकि आपको उस 1,05,000 में से 6% कट भी करने हैं। तो ऐसे एवरेज पकड़ के 6,000 हम लोगों ने कट भी किए तो बचते हैं 99,000। सो उसकी वैल्यू सिर्फ 99,000 बचती है। लेकिन वही अगर हम लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, वो भी पूरी नॉलेज के साथ, हाफ नॉलेज के साथ नहीं, पूरी नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करा होता तो एटलीस्ट 12% तो हमें मिल जाती, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो अगर इन्फ्लेशन रेट उसमें से कट भी करे, अगर 12% में से 6% कट भी हो जाए तो 6% हमें प्रॉफिट बचता है। तो आपको अगर इन्फ्लेशन रेट को बीट करना है तो एफडी से काम नहीं होगा, आपको कुछ और चाहिए, एग्जांपल शेयर मार्केट चाहिए। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग आपके पैसे को हैंडल करते हैं। समझो कि एक बाइक है जो आपको ख़रीदनी है और उसकी प्राइस अभी 1 लाख की चल रही है। तो आप अगर वो बाइक अभी ख़रीदते हो तो आपको वो 1 लाख में पड़ जाएगी। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप वो 1 लाख रुपए एफडी में डाल के वहाँ से जो रिटर्न आएगा उससे आप ख़रीदोगे, तो एफडी के रिटर्न के हिसाब से वो नेक्स्ट ईयर 1 लाख के 1,05,000 बन जाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से बाइक के 1 लाख के 1,06,000 रुपये बन जाएंगे। तो एफडी में पैसे इन्वेस्ट करके भी आपको बाइक 1,000 में महंगी पड़ रही है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, लेकिन देखो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से कंपेयर किया तो एफडी के रिटर्न उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो एफडी से आपके पैसों की वैल्यू एक तो उतनी ही रहती है, नहीं तो थोड़ा सा नुकसान मिलता है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एफडी से 1 या 2 या 1.5% से ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा। सो लर्न इन इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट और एटलीस्ट लर्न इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। थैंक यू गाइज।